सब चीज़ का मतलब क्या है, सिर्फ आपका रिवीजन है ये, ठीक है। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है, तो आप पढ़ तो पा रहे हैं आराम से। ये पढ़े क्या लिखा है, फॉर द फॉलोइंग, है ना। न्यूमरल्स का मतलब क्या होता है सर आपका, अगर हम इस तरह लिखें 1 तो ये न्यूमरल के फॉर्म में लिखें, और इस तरह अगर हम 1 लिखें तो मतलब क्या सर आपका हम वर्ड्स में लिखें। तो ये बात आप ऑलरेडी मतलब क्या कहते हैं जानते हैं, तो यहाँ पे फर्दर डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। सिंपली ये बताइए 661 किस तरह लिखेंगे। 600 का क्या मतलब होता है कि 600 प्लेस में 661, इसका मतलब 100 प्लेस में क्या है सर आपका, राइट लिख रहे हैं, नो राइट लिख के बताइए 661 तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 100 प्लेस में 6 है, 10 प्लेस में फिर से मतलब क्या सर आपका 6 है, और 1 प्लेस में मतलब क्या सर आपका 1 है ना। अच्छा, उसके बाद हम 5206 लिख के बताइए 5206। हाँ, ये आप प्रॉपर वे में लिखिए, है ना, कॉमा देने के साथ 5206। तो यहाँ पे 10 प्लेस में कुछ भी मतलब क्या था आपका नहीं था, है ना। आप यहाँ पे कहीं पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। 9082 कोई बात नहीं, आप इसको नॉर्मल मतलब जो है ना पेंसिल की तरह पकड़ेंगे तो मतलब और यूज़ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो 9082 ओके गुड। अब यहाँ पे आप लिखेंगे क्या 7920, इस तरफ से लिख दीजिए, ऊपर लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। 7920 गुड। अब आपको लिखना है क्या सर आपका 8096 है ना। गुड, यहाँ तक भी कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब आपको लिखना है मतलब क्या सर आपको 2127 गुड। चलिए, एक लिख के हम बता रहे हैं कि किस तरह हम लिख रहे हैं, उसी तरह आप मतलब क्या करना सर आपको लिखना है, या फिर आप हमें बताना हम क्या लिखें। यहाँ पे लिखा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, तो यहाँ पे नंबर वर्ड्स में दिया गया था, आपको लिखना था मतलब क्या सर आपको न्यूमेरल्स में, और यहाँ पे नंबर मतलब क्या सर आपको दिया गया है न्यूमेरल्स में, आपको लिखना है मतलब क्या सर आपका वर्ड्स में। तो लिखो मत, बस बता दो ये नंबर का नाम क्या है। जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। अगर आप राइट बोलेंगे तो हम राइट लिखेंगे, अगर आप रॉन्ग बोलेंगे तो हम रॉन्ग लिखेंगे। 4506 ओके नाइस। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस नंबर। 7086 ओके राइट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस नंबर। 9682 सो यू हैव टू से इट प्रॉपर्ली, है ना। 8430 ओके, एंड 32 भी बोल सकते हो, और क्या कर सकते हो सर आपके 8432 भी क्या कर सकते हो बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब यहाँ पे एक सिंपल सा हमको बात बताना, आपको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर कहाँ से बिगिन करता है, नहीं जानते हो। अच्छा, लेकिन तुम जानते हो जब हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग कहाँ से बिगिन करता है, 1 से बिगिन करता है। तो 1 2 3 4 5 6 करके मतलब आगे जाते जाते हैं। तो ये जो हम लोग नंबर को बिगिन करते हैं ना, तो ये नंबर सिस्टम को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर सिस्टम। तो अभी तो आपको पता है कि ये नेचुरल नंबर सिस्टम है, तो आप ये बताओ कि इस नेचुरल नंबर सिस्टम में विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। 1, वेरी नाइस। जहाँ से नंबर मतलब क्या करता है बिगिन करता है, वो मतलब क्या होता है सर आपका स्मॉलेस्ट नंबर होता है। और अगर कोई ऐसा जगह होता जहाँ पे नंबर मतलब क्या होता सर आप पेंट करता, तो वो जगह मतलब क्या होता सर आपका वो हो जाता लार्जेस्ट नंबर। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है।
अब एक सिंपल सा बात बताना हमको, हम एक वर्ड लिखें कैट, ये वर्ड क्या चीज़ से बना है? एक सिंपल सा वर्ड हम लिखे कैट, ये वर्ड क्या चीज़ से बना है? हाँ, ये मतलब आप बता दे रहे हैं आपको, लेटर से बना है। सी एक लेटर है, ए एक लेटर है, टी मतलब क्या, आपका एक लेटर है। तो वर्ड क्या चीज़ से बनता है? C लेटर से बनता है ना? तो वर्ड्स क्या चीज़ से बनता है? letters लेटर्स से बनता है। तो ये हम लोग जो लिखा यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ ऑलरेडी 8432, ये क्या चीज़ से बना है? numbers ये नंबर है। जैसे कैट क्या था, वर्ड था, वो बना था क्या चीज़ से? लेटर्स से। तो ये ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका नंबर है, तो ये क्या चीज़ से बना है? नंबर बनता है नहीं, न्यूमेरल्स तो समझो न, ये न्यूमेरल्स ही है। नंबर को आप न्यूमेरल्स के फॉर्म में लिख सकते हो और नंबर को आप क्या कर सकते हैं सर, आपको वर्ड्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये कैट जो है ये बना है क्या चीज़ से? लेटर्स से। तो ये नंबर क्या चीज़ से बना है? तो आंसर उसका ये होगा कि नंबर बना है डिजिट से, या फिर मतलब क्या सर आपका फिगर्स से, है ना? तो ये इंग्लिश लैंग्वेज का लेटर से बना है। लेटर कितना होता है सर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में? 29। चलो हम लोग काउंट करके देखते हैं, परेशान नहीं होगे ना? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। चलो काउंट करो। 1 2 हाँ, जहाँ एरो रहेगा वहाँ काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 तो आप 29 बोले थे ना, तो 29 लेटर्स है? नहीं है। हमेशा याद रखना कि मतलब क्या सर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स है? 26 है। ओके, तो इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट्स जो है उसी से मतलब क्या होता है सर आपका सारा का सारा मतलब क्या होता है? वर्ड बनता है। तो नंबर क्या चीज़ से बनता है? डिजिट से बनता है। तो आपको पता है डिजिट्स कितना है? डिजिट्स बिगिन करता है 0 से। 0 एक डिजिट है। फिर मतलब क्या है सर आपका 1 एक डिजिट है। फिर क्या है सर आपका 2 एक डिजिट है, 3 एक डिजिट है, 4 एक डिजिट है, 5 मतलब क्या है सर आपका एक डिजिट है, 6 एक डिजिट है, 7 एक डिजिट है, 8 एक डिजिट है, और मतलब क्या सर आपका 9 एक डिजिट है। और कोई डिजिट है? वो तो नंबर है। अभी नंबर का बात मतलब क्या सर आपका नहीं हो रहा है। मेरा बात आप नहीं समझे। फॉर मतलब जितना भी आपका वर्ड्स बनता है उसमें आप ए से लेके जेड तक ही आपको अल्फ़ाबेट्स मतलब क्या सर आपको मिलेगा ना। उसके अलावा और कोई अल्फ़ाबेट्स तो आप खोज नहीं सकते हो। तो आप किसी भी तरह का वर्ड को देखो इंग्लिश लैंग्वेज में, आपको ए से लेके जेड तक ही मतलब क्या सर आपका अल्फ़ाबेट्स मतलब क्या सर आपको मिलेगा। ए से लेके मतलब क्या सर आपका जेड तक ही मतलब क्या सर आपका लेटर्स मिलेगा, क्योंकि उन्हीं अल्फ़ाबेट्स से, उन्हीं लेटर्स से वो मतलब क्या होता है सर आपका वर्ड्स मतलब क्या होता है सर आपका बना हुआ होता है। तो सिंपल सा आपको लॉजिक एक दिमाग में रखना पड़ेगा कि जिस तरह वर्ड्स बना होता है लेटर्स से, अल्फ़ाबेट्स से, उसी तरह नंबर बना होता है मतलब क्या सर आपका डिजिट से। अब वर्ड क्या हो सकता है? 1 लेटर भी हो सकता है ना। अगर हम बोलेंगे अ कैट, तो यहाँ पे क्या ए इज़ कमिंग एज अ लेटर और ए इज़ कमिंग एज अ वर्ड। हाँ, तो ये ए जो है ना ये अ है और ये एज अ वर्ड मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है। तो उसी तरह अगर हम ये लिखा 1 तो ये नंबर 1 है, लेकिन यहाँ पे जो 1 है वो नंबर 1 नहीं है, वो डिजिट 1 है। अगर हम 2 लिखा तो ये नंबर 2 है, लेकिन यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ वो नंबर 2 नहीं है, वो मतलब क्या सर आपका डिजिट 2 है। आया बात समझ में ना। तो नंबर अब बिगिन करता है ना, तो नंबर जब बिगिन करता है तो नंबर क्या हो सकता है सर आपको 1 डिजिट का हो सकता है। जैसे वर्ड 1 लेटर वर्ड हो सकता है, वर्ड मतलब क्या हो सकता है सर आपको 2 लेटर हो सकता है, वर्ड मतलब क्या हो सकता है 3 लेटर हो सकता है, वर्ड मतलब क्या हो सकता है सर आपको 4 लेटर हो सकता है। वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। उसी तरह नंबर भी क्या हो सकता है सर आपका 1 डिजिट नंबर हो सकता है, 2 डिजिट नंबर हो सकता है, 3 डिजिट नंबर हो सकता है, और वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, है ना।
तो आप सिंपल से एग्जांपल समझिए यहाँ पे। नंबर बिगिन करता है 1 से, तो ये क्या है सर आपका 1 डिजिट नंबर, फिर आया 2, फिर आया मतलब क्या है सर आपका 3, फिर आया 4, फिर आया 5, फिर आया 6, फिर आया मतलब 7, फिर आया 8, फिर आया 9 और फिर आया, रुक जाइए 2 मिनट चाहिए, हमको एक चीज़ दिखाना था तो हम नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर दिए, 2 चीज़ दिखाना था नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर दिए, 3 चीज़ दिखाना था नंबर मतलब क्या सर आपका 3 से रिप्रेजेंट कर दिए, 4 चीज़ दिखाना था नंबर मतलब क्या सर आपको 4 से रिप्रेजेंट कर दिए, 5 चीज़ दिखाना था नंबर 5 से रिप्रेजेंट कर दिए, 6 चीज़ दिखाना था नंबर 6 से रिप्रेजेंट कर दिए, 7 चीज़ दिखाना था नंबर 7 से रिप्रेजेंट कर दिए, 8 चीज़ दिखाना था नंबर 8 से रिप्रेजेंट कर दिए, 9 थिंग्स दिखाना था नंबर 9 से मतलब क्या सर आपको रिप्रेजेंट कर दिए। लेकिन अब दिक्कत क्या है, जितना डिजिट्स मेरे पास मतलब क्या था अवेलेबल था, सारा का सारा मतलब क्या सर आपका अवेलेबल डिजिट्स को इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन अब हमको दिखाना है 10 थिंग्स। तो हाउ शुड आई शो 10 थिंग्स? तो फिर हमको यहाँ पे एक आइडिया दिया गया कि आप एक काम कीजिए, 2 प्लेस बनाइए। एक प्लेस का नाम रखिए मतलब क्या सर आपका 1th प्लेस, और एक प्लेस का नाम रखिए मतलब क्या सर आपका 10th प्लेस। तो आप 1st प्लेस में डाल दीजिए 0, ये दिखाने के लिए कि नथिंग इज सिटिंग इन मतलब क्या सर आपका 1st प्लेस, बट यू हैव टू शो द प्लेस। नथिंग इज सिटिंग इन दैट प्लेस बट यू हैव टू शो द प्लेस, एंड देन पुट 1 हियर, but this one is not like this one. Why? Because this one is sitting in which place? 1st place. And this one is not sitting in 1st place. This one is sitting in मतलब क्या सर आपका 10th place. So the value of this one is different and the value of this one is different. The value of this one is 1 only, but the value of this one is मतलब क्या सर आपका 10. Why 10? Because it is sitting in मतलब क्या सर आपका 10th place. So 1 into 10 is मतलब क्या सर आपका 10. तो कितना ज़बरदस्त आइडिया था कि उन्हीं 9 डिजिट्स को इस्तेमाल करके कैसे मतलब 10 डिजिट्स को इस्तेमाल करके एक्चुअली में, क्योंकि हम 9 अगर बोलेंगे तो रॉन्ग बोलेंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इन्हीं 10 डिजिट्स को इस्तेमाल करके हम लोग कितना बड़ा बड़ा नंबर दिखा सकते हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब 10 दिखा सकते हैं, अब 11 दिखाना तो 11 भी दिखा सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 1 1, तो ये 1 जो है वो कहाँ बैठ के सर आपका 10th प्लेस में बैठ के, और ये 1 मतलब क्या सर आपका 1st प्लेस में बैठ के। तो आप एक्सपैंड फॉर्म तो किए होंगे, तो 1 into 10 हो जाएगा, प्लस मतलब क्या सर आपका 1 into 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्चुअली 11, है ना। तो ये हम क्यों बताएं, ये 1 से लेके 9 तक जितना भी नंबर आया वो क्या था? ऑल ऑफ देम आर 1 digit number. So if I ask you which is the smallest 1 digit number, then the answer is, and if I ask you which is the largest 1 digit number, then the answer is 9. अब चलो, जब 1 digit नंबर ख़त्म हुआ तो आया मतलब क्या सर आपका 10, ठीक है। अब ये करके चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, कहाँ तक चलता जाएगा? 99 तक चलता जाएगा। अब फिर एक प्रॉब्लम आएगा, अब तो हम 99 थिंग्स दिखाने के लिए नंबर जो मतलब 99 थिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास मतलब क्या था? 99 था। लेकिन अब तो हमको मतलब क्या करना सर आपका 100 थिंग्स को शो करना है। तो हम 100 थिंग्स को शो करने के लिए करें तो क्या करें? तो फिर बोला एक काम करो, जो पहले किए थे वही करो। वो क्या बोला? अब एक काम करो, 3 प्लेस बनाओ। हाँ, तो पहला प्लेस आपका पहले की तरह 1st प्लेस है, दूसरा प्लेस आपका पहले की तरह मतलब क्या सर आपका 10th प्लेस है। अब तीसरा प्लेस बना दो। अब तीसरा प्लेस बनाने के बाद जो 2 प्लेस में कुछ भी नहीं है, वो 2 प्लेस में 0 दिखाना पड़ेगा, नहीं तो प्लेस आएगा ही नहीं। तो फिर 1st प्लेस में डाल दिया 0, और 10th प्लेस में भी डाल दिया मतलब क्या सर आपका 0। हाँ, 100 प्लेस में क्या डाला सर आपका? 1 डाला। तो ये इस तरह फॉर्म करके क्या सर आपका 3 डिजिट का फर्स्ट नंबर, जो कि मतलब क्या सर आपका 100 है। और इस तरह करते 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 वो मतलब क्या सर आपका 999 तक जाएगा। और फिर एक नया प्रॉब्लम आएगा। अब तो हम मतलब 1 से लेके 1 थिंग्स दिखा दिए, 2 थिंग दिखा दिए, करते करते मतलब क्या सर आपका 999 थिंग्स दिखा दिए। लेकिन अब हमको मतलब क्या सर आपको 1000 थिंग दिखाना है, तो क्या करें? तो क्या बोलेगा, अरे बार बार क्यों पूछ रहे हो? जो काम इससे पहले किए थे वही वाला काम करो। यानी कि मतलब क्या, 1st प्लेस था, गुड, 10th प्लेस था, गुड, 100 प्लेस भी था, गुड। तो अब 1000 प्लेस दे दो, और पिछला 3 प्लेस में क्या करो? 0 दे दो, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 1 दे दो।
है ना। तो इट विल गो ऑन लाइक दिस, गो ऑन लाइक दिस, गो ऑन लाइक दिस एंड गो ऑन लाइक दिस फॉर एवर। तो अगर एग्जाम्पल हम लोग लेते रहें तो फिर मतलब हम लोग मतलब क्लास पे क्लास करते रहेंगे, नंबर लिखते रहेंगे, लेकिन क्लास मतलब क्या ख़त्म मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। वाई? बिकॉज द नंबर्स आर इनफाइनाइट एंड इट कैन मतलब क्या सर आपका नेवर 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 एंड, है ना। तो फिर हम लोग को वो काम तो नहीं करना है। हाँ, नेवर एंडिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हमको बताओ अकॉर्डिंग टू यू विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर, उसको भी नंबर बोल दो, सबसे बड़ा नंबर जो तुम जानते हो। 1 मिलियन ना। सो इफ़ यू आर टेलिंग मी दैट 1 मिलियन इसका मतलब क्या सर आपका लार्जेस्ट नंबर, आई विल टेल यू add 1 to it, it will become even larger। और भी कोई नंबर बोलो, यानी तुम जो भी After 1 million what comes? आफ्टर 1 मिलियन कम्स 1 मिलियन 1, बट आई गॉट योर क्वेश्चन। मतलब आपका पूछने का ये मतलब है कि जैसे 1000 के बाद आता है मिलियन, तो मिलियन के बाद क्या आता है? तो मिलियन के बाद आता है बिलियन, बिलियन के बाद आता है ट्रिलियन। हाँ, अब मन में तो आपका ये भी सवाल आ रहा है कि ट्रिलियन के बाद क्या आता है ना। ट्रिलियन के बाद आता है आपका क्वाड्रिलियन, शायद क्वाड्रिलियन के बाद शायद आता है मतलब क्या सर आपका क्विंटिलियन, क्विंटिलियन के बाद शायद आता है मतलब वो चलता रहेगा, है ना। आया बात समझ में ना। अब हम लोग मतलब क्या करते हैं, क्वेश्चन में बैक करते हैं, और क्वेश्चन में बैक करने के बाद आपसे मतलब क्या करते हैं सर आपका पूछते हैं, ठीक है ना। और आप हमको मतलब क्या बताते रहिएगा विच इज़ द लार्ज। हाँ, सवाल है, टेबल लेके आएंगे। अच्छा, टेबल लेके आ जाइए। तो अब हम लोग सब मतलब क्या करते हैं जानते हैं, तो आपसे जो सवाल पूछेंगे सवाल का मतलब क्या सर आपका जवाब आप मतलब क्या करना सर आपका दे देना है, ठीक है ना। उसमें डिफ़िकल्टी तो मतलब क्या सर आपका नहीं होगा, ठीक है। तो अब अगर आपसे हम पूछें कि विच इज़ द हाउ मेनी नहीं पूछेंगे अभी, विच इज़ द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, तो आंसर क्या होगा 1। एंड विच इज़ द मतलब क्या सर आपका लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर 9। गुड। अगर आपसे हम पूछे विच इज़ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो आंसर क्या होगा 10। और अगर आपसे हम पूछे विच इज़ द मतलब क्या सर आपका लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो आंसर क्या होगा 99। वेरी नाइस। अगर आपसे हम पूछे विच इज़ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, 999 व्हाट? 999 हाँ, मतलब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर वाज मतलब क्या सर आपका 100 एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर वाज मतलब क्या सर आपका 999। सो नाउ इफ़ आई आस्क यू विच इज़ द मतलब क्या सर आपका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज़ द नंबर फ्रॉम वेयर 4 डिजिट्स आर बिगिनिंग, है ना। तो विच इज़ दैट 1000 ना। एंड विच इज़ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, This is the largest 40. 4 digit number, yes, it is 9999। so can I ask you which is the smallest 5 digit number? The smallest 5 digit number is मतलब क्या सर आपका 10,000 and the largest 5 digit number is मतलब क्या सर आपका 99,999। so it will go keep on going like this and this and this forever but you got the idea। तो आइडिया आपको जब मिल गया तो हम लोग मतलब क्या आगे सर आपका आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ है, एक चीज़ को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका सक्सेसर, एक चीज़ को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका प्रीडेसेसर। तो यू आर द सक्सेसर ऑफ योर फादर एंड योर फादर इज़ योर प्रीडेसेसर। ये मतलब हम बताएंगे आपको, लेकिन थोड़ा सा आप पहले ये समझ लीजिए। यू आर द सक्सेसर ऑफ योर फादर and your father is your predecessor। you are the successor of your father and your father is your predecessor। you are the successor of your father and your father is your मतलब क्या आपका predecessor। तुम अपने पापा के सक्सेसर इसलिए हो क्योंकि तुम पापा के बाद आए हो, और पापा तुम्हारे प्रीडेसेसर इसलिए हैं क्योंकि तुम पापा तुमसे पहले आए हैं। तो जो मतलब क्या होता है सर आपका बाद में आता है वो होता है सक्सेसर, और जो मतलब क्या होता है सर आपका पहले आता है वो मतलब क्या होता है सर आपका प्रीडेसेसर। इसलिए आप मतलब क्या पढ़े होगे बहुत बार कि पता नहीं पढ़े कि नहीं पढ़े, लेकिन मतलब क्या है आपको ये तो पता है कि बाबर एक राजा का नाम है, और बाबर का सन का नाम मतलब क्या था सर आपका हुमायूं, है ना।
तो हिस्ट्री जब पढ़ोगे तो उसमें पढ़ाया जाता है कि बाबर वॉज सक्सीडेड बाई, मतलब क्या सर आपका, हुमायूं। यानी कि बाबर के आने के बाद थ्रोन के ऊपर आया था, मतलब क्या सर आपका, हुमायूं, है ना। तो सक्सेसर का मतलब क्या होता है, जो बाद में आता है वो होता है सक्सेसर, और जो पहले आता है वो मतलब क्या होता है, प्रीडेसेसर। तो बचपन में इसको किस तरह पढ़ते तुम, सक्सेसर का नाम था बचपन में आफ्टर, अब प्रीडेसेसर का नाम था बचपन में क्या सर आपका, बिफोर। तो बिफोर आफ्टर को ऑलरेडी आप जानते हो। तो अगर आपसे हम पूछे व्हाट कम्स आफ्टर 8 तो आप आंसर क्या दोगे, 9। और आपसे अगर हम पूछे व्हाट कम्स बिफोर 10 तो आंसर क्या दोगे, 9 दोगे, है ना। लेकिन आंसर से ज़रूरी ये है कि आंसर तक आप पहुँचे कैसे। तो हम लोग सक्सेसर में पहुँचते हैं कैसे, +1 करके। प्रीडेसेसर में कैसे पहुँचते हैं सर आपका, -1 करके। तो अगर आप नंबर में +1 करते हैं तो आप कहाँ तक कहाँ पहुँचते हैं, सक्सेसर में। और अगर आप नंबर से मतलब क्या सर आपका -1 करते हैं तो आप कहाँ पहुँचते हैं, याद रहेगा। इफ़ यू ऐड 1 टू द नंबर यू आर गेटिंग मतलब क्या सर आपका सक्सेसर, एंड इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम अ नंबर यू आर गेटिंग मतलब क्या सर आपका प्रीडेसेसर। इफ़ यू ऐड 1 टू अ नंबर you are getting its successor, and if you are subtracting 1 from a number then you are getting its मतलब क्या सर आपका predecessor. If you are adding 1 to a number you are getting its successors, and if you are subtracting 1 from a number then you are getting its predecessor. If you are adding 1 to a number you are getting its successor, and if you are subtracting 1 from a number then you are getting its मतलब क्या सर आपका predecessor. तो यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन पढ़ के बताओ, इसका आंसर आप दे पाओगे। Find the successor of the largest 3-digit number. तो व्हाट इज़ द सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट 3-digit नंबर, 4. फिर सोच के बोलो, व्हाट इज़ द सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट 3-digit नंबर। ये क्वेश्चन का मतलब समझ में आया आपको, नहीं समझ में आया ना। फाइंड का मतलब क्या होता है सर आपका, खोजो, तलाश करो। द सक्सेसर So after मतलब आफ्टर आने वाला, बाद में आने वाला, एक बाद में आने वाला, ऑफ द लार्जेस्ट 3-digit नंबर। 3 तो किसका सक्सेसर को फाइंड आउट करने बोला है सर आपका, digits. लार्जेस्ट 3-digit नंबर के सक्सेसर को फाइंड आउट करने बोला है। तो आप ये क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप लार्जेस्ट 3-digit नंबर को फाइंड आउट करोगे। तो विच इज़ द लार्जेस्ट 3-digit नंबर, 323. अभी हम लोग पढ़े थे ना, अच्छा लार्जेस्ट 3-digit नंबर। 999. हाँ, तो उल्टा पुल्टा आप क्यों बोले। तो अगर लार्जेस्ट 3-digit नंबर क्या है सर आपका 999 है तो सक्सेसर क्या हो जाएगा, 999 प्लस मतलब क्या है सर आपका 1 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1000। तो व्हाट इज़ द सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट 3-digit नंबर, लार्जेस्ट 3-digit नंबर प्लस 1, लार्जेस्ट 999 plus 1. विच इज़ मतलब क्या सर आपका 1000। अब देखो क्या पूछा है, फाइंड द प्रीडेसेसर, है ना। of the smallest 3-digit. तो बिफोर फाइंडिंग आउट द प्रीडेसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर यू हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर 100 विच इज़ द 100। वेरी नाइस। plus 1. नो -1 दिस minus टाइम। 1. ओके 99, ना यू गॉट द आइडिया ना। अब भूल तो नहीं करोगे, गलती नहीं करोगे ना। 33 कैसे बोल रहे थे तुम, बताओ। इससे 3 digit हो गया था ना। हाँ, 3-digit का मतलब 99. ऐसा नंबर जिसमें मतलब क्या सर आपका 3-digit है। अगर आपसे पूछा गिव मी एन एग्जांपल ऑफ 1-digit नंबर तो आप ये एग्जांपल दे दिए 1-digit नंबर है। गिव मी एन एग्जांपल ऑफ मतलब क्या 2-digit नंबर तो ये एग्जांपल दिए 2-digit नंबर है। गिव मी एन एग्जांपल ऑफ मतलब क्या सर आपका 3-digit नंबर तो मतलब क्या सर आपका दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ मतलब क्या सर आपका 3-digit नंबर जो 1-digit से बना है दैट इज़ 1-digit नंबर। जो 2-digit से बना है दैट इज़ मतलब क्या सर आपका 2-digit नंबर। जो 3-digit से बना है दैट इज़ मतलब क्या सर आपका 3-digit नंबर। गॉट इट। अब तुम सक्सेसर में और प्रीडेसेसर में कंफ्यूज मतलब क्या होना सर आपका, नहीं होना। यू आर द सक्सेसर ऑफ योर फादर और यू आर द प्रीडेसेसर ऑफ योर फादर। I'm successor. वेरी नाइस। एंड योर फादर इज़ योर Predecessor. प्रीडेसेसर, है ना। गुड। आया बात समझ में, कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है सर आपका, नंबर पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। तो आप बताओ यहाँ पे नंबर पैटर्न क्या आएगा। ये नंबर पढ़ो, क्या लिखा हुआ नंबर का नाम,
316, और उसके बाद कौन सा नंबर आया? 320, 316, 320 उसके। अच्छा समझ गया आप ना, गुड। फिर यहाँ पर 332 है, ओके वेरी नाइस, जल्दी समझ गए, गुड 336, वेरी नाइस। 336 पैटर्न पकड़ लिए लेकिन तुम। 340, और यहाँ पे हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 340। तो आप देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न। अच्छा एक क्वेश्चन का हमको आंसर देना, इज दिस पैटर्न इंक्रीजिंग पैटर्न और डिक्रीजिंग पैटर्न? इंक्रीजिंग पैटर्न, गुड। 400, 390, तो इज दिस पैटर्न इंक्रीजिंग पैटर्न और डिक्रीजिंग पैटर्न? decrease, तो इंक्रीजिंग पैटर्न में क्या होता है सर आपका, या तो ऐड होता है या मल्टीप्लाई होता है। multiply कैसे होता है? मतलब इंक्रीजिंग पैटर्न दो तरह का होता है, तो अभी दूसरे तरह के बारे में बात नहीं करेंगे। इंक्रीजिंग पैटर्न में या तो एडिशन होता है या मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। डिक्रीजिंग पैटर्न में क्या होता है, या तो आपका मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, या तो मतलब क्या होता है, डिवीजन होता है, ठीक है। तो ये तो 400 से हुआ 390, यहाँ पर 360, वेरी नाइस। 340, चलो 360 लिख दिया, अब बताओ क्या लिखे, 350 लिखे। और यहाँ पे मतलब क्या लिखे सर आपका 340 लिखे। अरे दोनों यहाँ पे मैच कर गया, यहाँ पे दोनों 340 हो गया है ना। चलो गुड। तुम पूछे था ना कि व्हाट इज़ मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लिकेशन पैटर्न, ये मल्टीप्लिकेशन पैटर्न है क्या? 16, 32, 80, multiplication, हाँ, तो अगर मल्टीप्लिकेशन पैटर्न है कैसे करना है? तो 16 वन का मतलब क्या होता है 16, 16 टू का मतलब क्या होता है 32। चेक करके देखो, ये मेरा 16 और ये मेरा मतलब क्या है सर आपका 2 ज़ा, तो 2 6 का मतलब क्या होता है 12 होता है। 2 रिटर्न 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 इस मतलब क्या सर आपका 332 आया ना। तो अगर ये 16 1 ज़ा था और ये 16 2 ज़ा था, तो ये क्या होगा 16 3 ज़ा होगा। तो चलो 16 3 ज़ा करके हम लोग देखते हैं। यहाँ 16 लिखा, यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका 3 लिखा, 3 6 ज़ा 18, क्या कैरी है सर आपका 1 कैरी है। 3 1 ज़ा 3, 3 + 1 इस मतलब क्या सर आपका 4। जो क्वेश्चन आप पूछे थे वो क्वेश्चन का आंसर मिल गया है ना। तो यहाँ पे तो इंक्रीज़ कर रहा है ना, 40, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है एडिशन वाला नहीं, यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है मतलब क्या है मल्टीप्लिकेशन वाला। तो इसलिए ये इंक्रीजिंग एडिशन पैटर्न था और ये इंक्रीजिंग मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लिकेशन पैटर्न। आया बात समझ में? तो अगर ये 16 1 टाइम्स था और अगर ये 16 2 टाइम्स था और अगर ये 16 3 टाइम्स था, तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 64, वेरी नाइस 16 4 टाइम्स। बस परेशान होने का नहीं था, बस आंसर देने का था। अब यहाँ बताओ 4 6 ज़ा 24, 4 रिटर्न क्या कह रही है सर आपका 2 कह रही है ना। तो 4 1 ज़ा 4, परेशान नहीं होना है। 4 1 ज़ा 4, 4 + 2 इज हाउ मेनी, बस गड़बड़ नहीं करना है 64। अब बोलेंगे सर यहाँ तो ऑलरेडी 80 लिखा हुआ है, तो ये क्यों करें, लेकिन हम आपको बोलेंगे ये करें ताकि आपको पता चले कि मतलब क्या है वेरी नाइस कि आप राइट हैं या रॉन्ग हैं। अगर हम जो कर रहे हैं उस पैटर्न में 80 आया तो इसका मतलब क्या है सर आपका मेरा आंसर अब तक राइट है, और 80 अगर नहीं आया तो इसका मतलब क्या अब तक हम जो किए सब कुछ मतलब क्या था गलत था, सब कुछ बर्बाद। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो इफ़ दिस इज़ 16 1 टाइम्स, दिस इज़ 16 2 टाइम्स, दिस इज़ 16 3 टाइम्स, दिस इज़ 16 4 टाइम्स, देन दिस मस्ट भी मतलब क्या सर आपका 16 5 टाइम्स। सो लेट्स चेक। तो आई एम राइटिंग 16 इंटू मतलब क्या सर आपका 5, तो 5 6 टाइम्स इज़ 5 6 ज़ा 30, 0 रिटर्न क्या कह रही है सर आपका 3 कह रही है। 5 1 ज़ा 5, 5 + 3 इज़ हाउ मेनी 18। हम कंफ्यूज कर रहे थे आपको, रुक जाइए। 5 6 ज़ा क्या होता है 30 होता है। क्या कह रही है यहाँ पे बताओ 3 कह रही है। 5 1 ज़ा 5, 5 + 3 इज़ हाउ मेनी 80 आया ना। तो इसका मतलब क्या सर आपका अब तक जो कर रहे थे वो सब सही कर रहे थे। तो ये 16 5 टाइम्स था, तो यहाँ पे क्या आएगा मतलब बस करेंगे तो बाद में, लेकिन 16 5 टाइम्स था। गुड 96 आएगा ना। आप इसको भी ऐड कर दिए 16 16 16 16 करके, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन वही चीज़ है। 2 का टेबल अगर आप भूल जाते थे बचपन में तो आप क्या करते 2 ऐड करके टेबल सुना देते थे, है ना। तो ये 16 5 टाइम्स था, तो ये मतलब क्या सर आपका 16 6 टाइम्स है, ठीक है ना।
अब आ जाओ। 2100, 3100, 4100, 5100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये कौन सा पैटर्न है? इंक्रीजिंग पैटर्न या डिक्रीजिंग पैटर्न? इंक्रीजिंग पैटर्न। और यहाँ पे कितना इंक्रीज़ कर रहा है? 1000, वेरी नाइस। अच्छा 100 नहीं बोले। अच्छा आप बताओ क्या आ जाएगा? 7100, 7100। आप बताओ क्या आ जाएगा? 8000, 8100, है ना? गुड। अब ये क्या है सर आपका? 2406, 2506, 2606 एंड 2706। अब क्या हो जाएगा? 2806, अब ऊपर हम लोग बोले कि अच्छा वो 100 नहीं आया, अब तो 100 आ गया, है ना? अब ये क्या हो गया? 2906, चलो अब तुम्हारा टेस्ट आ रहा है। अब बताओ। 3000, 3000, 3000, अब कंफ्यूज कहीं हो जाओ तो ऐड करके देख लो। प्लस क्या करना पड़ेगा? 100 करना पड़ेगा। 10 0 रिटर्न 1 क्या आ रही? तो क्या हो जाएगा सर आपका? 3006। तो कहीं भी आप कंफ्यूज अगर हो जाओगे तो मतलब क्या सर आपका ऐड करके देख लोगे। चलो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, यहाँ तक तुम सब कुछ मतलब क्या सर आपको समझ गए। अब यहाँ पे क्या लिखा है? counting by fours, write the numeral from 3771 to 3790. तो काउंटिंग बाय फोर्स का मतलब जानते हो आप क्या? हम एक बार मतलब आपको बताते हैं, फिर उसके बाद आप ही करना, हम नहीं करेंगे वो चीज़, ठीक है? इफ़ आई एम काउंटिंग इन टूज़, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, it will keep on going like this. ये क्या कर रहे हैं हम? काउंटिंग इन टूज़। अगर हम काउंटिंग इन फोर्स करते हैं, 4 8, 12, मतलब इट विल कीप ऑन गोइंग लाइक दैट ओनली, हाँ। और इफ़ आई एम काउंटिंग मतलब क्या सर आपका 5, तो 5 10 15, इट विल कीप ऑन गोइंग लाइक मतलब क्या सर आपका दैट, है ना? इफ़ आई एम काउंटिंग इन 6, ऐसा करके आप कुछ भी बोल सकते हैं। काउंटिंग इन 10 बोल सकते हैं, काउंटिंग इन 20 बोल सकते हैं, मेरा जो मन करे हम वो बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया देखिए, कौन सा नंबर है? सॉरी, काउंटिंग बाय फोर्स, राइट द न्यूमरल्स फ्रॉम मतलब क्या सर आपका 371 टू क्या सर आपका 371 टू 3790, है ना? ये बताओ। 3771 to 3000. इसके बाद से मतलब क्या करना है सर आपका? 4 काउंटिंग करना है। तो हम लोग ये काम करते हैं, फिंगर में 4 काउंट करते हैं। 3772, 3773, 3774, 3775, 3775। पहला नंबर जो है वो मतलब क्या सर आपका 3775। आपको डिफ़िकल्टी अगर हो रहा है तो आप 75 को देखो। 75 + 4 करोगे तो क्या हो जाएगा? 79 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो चुका 3770 मतलब क्या सर आपका 9, ठीक है? अब 79 + 4 करोगे तो क्या हो जाएगा? 83। तो ये हो जाएगा 3783। 83 + 4 करोगे तो क्या हो जाएगा? 87। तो ये हो जाएगा 3787। अगर 87 + 4 करोगे तो क्या हो जाएगा? 3791. लेकिन 91 तो मतलब क्या सर आपका एक्सीड कर जाएगा, तो वो नंबर फिर लिखना मतलब क्या सर आपका नहीं है ना? तो यहाँ तक ही लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा मतलब क्या सर आपका नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया काम ख़त्म। अब तुम यहाँ बताओ, काउंटिंग बाई 6 काउंट करना है। तो 925 में अगर आप 6 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 931। अब 931 में आप 6 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा सर आपका? 937। अब 937 मतलब क्या सर आपका 6 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 943, है ना? और अगर आप 943 में क्या सर आपका 6 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 949।
अगर आप 949 में क्या सर आपको 3 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 955। और अगर आप 955 में मतलब क्या सर आपका, अच्छा क्या ऐड करने बोले थे हम? 6 ऐड, ठीक है, लेकिन यहाँ 960 61 हो जाएगा, है ना? तो इसलिए हम आगे मतलब क्या सर आपका नहीं लिखेंगे। क्लियर है? अब एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देते हैं, चलिए। कॉमा यहाँ पे दिए तो ये नंबर नहीं है, ये सब मतलब क्या सर आपका डिजिट्स है। तो आपको अगर बोले कि इन डिजिट्स का इस्तेमाल करके आप क्या सर आपका स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो आप क्या क्या करेंगे? 2 3 8 अच्छा बोलो, 2 3 8 9, गुड। तो आप क्या किए, डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में क्या किया सर आपका प्लेस कर दिए, है ना? और आपको बोले कि अगर लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे तो आप क्या करेंगे? हाँ, 9 8 3 2, ठीक है। तो आप उसको क्या किया सर आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या किया सर आपका प्लेस कर दिए, है ना? चलो गुड। अब मेरा क्वेश्चन है, मेक द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। क्या करेंगे बताओ? आप राइट बोलोगे हम राइट लिखेंगे, आप रॉन्ग बोलोगे तो हम रॉन्ग लिखेंगे। 4 डिजिट नंबर 3 लिखना है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग नो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स। क्या लिखे आप बताओ? आप रॉन्ग बोलोगे हम रॉन्ग लिखेंगे, राइट बोलोगे तो हम राइट लिखेंगे। 3000 89। अब यहाँ तो आप वो रूल फॉलो नहीं किया असेंडिंग ऑर्डर वाला, क्योंकि यहाँ पे अगर आप असेंडिंग ऑर्डर वाला रूल फॉलो करते तो क्या हो जाता सर आपका 0389 हो जाता। तो ये क्या होता सर आपका 4 डिजिट नंबर रहता ही नहीं, ये क्या बन जाता सर आपका 3 डिजिट नंबर बन जाता और फिर रॉन्ग हो जाता। तो स्मार्ट थे इसलिए आप मिस्टेक मतलब क्या आगे सर आपका नहीं किए। अब लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स बताओ। 9000। यहाँ पे दिक्कत नहीं है ना, 9830। बस यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ख्याल रखना था, अगर यहाँ पे ज़ीरो को आगे प्लेस कर देते हैं, नहीं ये राइट है, दोनों राइट है। अगर आप ज़ीरो को आगे प्लेस कर देते पहले के रूल के अकॉर्डिंग तो फिर मतलब क्या होता, वो नंबर 3 डिजिट नंबर हो जाता और फिर आंसर मतलब क्या सर आपको रॉन्ग हो जाता। ठीक है, तो चलो जब ये तुम कर दिए तो यहाँ पर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बोला क्या सर आपको यूजिंग 201, हाँ गुड। तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा? 1 2 0। क्या लिखे? 1 स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट लिखो 1 0 और बताओ। नहीं 0 फिर 0 1। आपको सारे डिजिट्स को इस्तेमाल करना है, अगर ज़ीरो को आगे लगा दोगे ना तो फिर मतलब क्या सर आपका ज़ीरो रहेगा ही नहीं। 3 डिजिट्स। अभी तो आप वही किया था ना। 1। अगर हम मतलब क्या सर आपका 0 100 लिखते हैं तो यहाँ पे ये ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो आज फालतू कम लिखे हैं। हाँ तो 1 0 2 5। तो ये हम लोग किए तो मतलब बन गया मतलब क्या सर आपका स्मॉलेस्ट डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग मतलब क्या सर आपका दीज डिजिट्स ग्रेटेस्ट। हाँ 5 0 ज़ीरो लिखेंगे तो मतलब क्या सर आपका ग्रेटेस्ट नहीं बन पाएगा। फिर 5 2 1 0 लिखेंगे तब जाके बनेगा मतलब क्या ग्रेटेस्ट 210। यहाँ तक ठीक है, दिक्कत वाला बात नहीं है। अब लिखा है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन दिस नंबर। नंबर क्या है सर आपका 4692। यहाँ पे हम लिखे 4692। तो व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस डिजिट? वो समझे। अच्छा क्वेश्चन नहीं समझे, बोला है कि हर डिजिट का प्लेस वैल्यू लिखो। यस। तो सबसे पहला डिजिट क्या है सर आपका 2, तो व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2? 10। तो लिखना पड़ता है 2 1 ज़ा 10 नहीं था, 1 प्लेस में था। तो 2 × 1 मतलब क्या है सर आपका 2।
What is the place value of this digit? 9 into 1. 9 into 10 because 9 it is sitting in into मतलब क्या सर आपका 10th 10th place, so it is 90. What is the place value of this digit? 600. 6 into 100 which is मतलब क्या सर आपका 600. आया बात समझ में? And what is the place value of this digit? 4 into 1000 which is मतलब क्या सर आपका 4000. अब आपको आइडिया मतलब क्या सर आपका मिल गया है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है. तो बस इसका तो नहीं बताना था, इसका भी बताना था. तो अब तुम बताओ व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस डिजिट? 5 1. 5 into 1 which is मतलब क्या सर आपका 5. द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस डिजिट? 6 10. 6 into 10 which is मतलब क्या सर आपका 60. व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस डिजिट? 8 into 100. 8 into 100 which is मतलब क्या सर आपका 800. एंड व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस डिजिट? 3 into 1000. विच इज़ मतलब क्या सर आपका 3000. तो इट इज़ नाइस, गुड. अब हम लोग मतलब क्या करते हैं यहाँ पे मतलब क्या करते आ जाते हैं, ठीक है ना. पूरा क्लियर है. अब देखो यहाँ पे मतलब क्या बोला था कि आप राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर. तो यहाँ पे नंबर्स आपको मतलब क्या सर आपको दिख रहा है ना. आपका घर कौन से फ्लोर में है? सेकंड फ्लोर में. तो असेंडिंग का मतलब क्या होता है? चढ़ना. डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है सर आपको? उतरना. तो अगर हम चढ़ के आ रहे हैं तो मतलब क्या सर आपका असेंड करके आ रहे हैं, और अगर हम उतर के जा रहे हैं तो हम मतलब क्या सर आपका डिसेंड करके मतलब क्या सर आपका जा रहे हैं. यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है. असेंड जब करते हैं तो क्या होता है, पहले फर्स्ट फ्लोर आएगा, फिर सेकंड फ्लोर आएगा, फिर थर्ड फ्लोर आएगा, फिर फोर्थ फ्लोर आएगा, फिर फिफ्थ फ्लोर आएगा. डिसेंड जब करेंगे, मान लीजिए फिफ्थ फ्लोर में है तो फिफ्थ से हम फोर्थ में जाएंगे, फोर्थ से मतलब क्या सर आपका थर्ड में जाएंगे, थर्ड से मतलब क्या सर आपका सेकंड में जाएंगे, सेकंड से फर्स्ट में जाएंगे, फिर ग्राउंड फ्लोर में जाएंगे ना. इस तरह होगा ना, है ना. तो यहाँ पे असेंड करने के असेंडिंग ऑर्डर को इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहा जाता है, क्योंकि वो इंक्रीज़ करते आता है, इंक्रीज़ करते आता है, इंक्रीज़ करते जाता है. और डिसेंडिंग ऑर्डर को डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहा जाता है, क्योंकि वो डिक्रीज़ करते आता है, डिक्रीज़ करते आता है, डिक्रीज़ करते जाता है. ठीक है ना. तो अब तुम बताओ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में ये नंबर्स को. मतलब नीचे से ऊपर. असेंडिंग का मतलब तो वही होता है नीचे से ऊपर. 1000 सबसे पहले ये ना, देखो यहाँ पे 1000 का दो मतलब नंबर था, तो 216 है और ये 526. हाँ, तो 1216 सबसे पहले आएगा. उसके बाद और ये साइन देना पड़ता है लेस देन. तो लेस देन मतलब क्या सर आपका 1500 मतलब क्या 26. ये नंबर का काम हो चुका, ये नंबर का काम हो चुका. अब क्या है सर आपका 2000 और दो नंबर है, एक है 2700 और एक मतलब क्या सर आपका 2300. ओके, इस लेस देन मतलब क्या सर आपका 2327. तो इसका काम हो चुका. अब क्या आएगा सर आपका 3298, है ना. तो चलो आपको आइडिया मतलब क्या सर आपका मिल गया, है ना. चलो गुड. अब यहाँ पे क्या बोला है सर आपका कि राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? बड़ा से छोटा. तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, ये 2000 है, ये 1000, ये 3000, ये 2000, ये 3000. तो 3000 को कंपेयर करेंगे. यहाँ पे क्या सर आपका 3200. ओके गुड. तो यहाँ पे हम लिखे क्या सर आपका 3900. अब क्या लिखना पड़ेगा? ग्रेटर देन. ग्रेटर देन क्या हो जाएगा सर आपका 3246. अब जब 3000 प्लेस वाला काम कर लिए तो मतलब क्या 2000 वाला प्लेस बचा, और ये क्या सर आपका 2000 इस ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका 2899. और उसके बाद क्या लिखेंगे सर आपका, इस ग्रेटर देन क्या हो जाएगा सर आपका 2678. और उसके बाद लिखेंगे इस ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका 1250 मतलब क्या सर आपका 8. यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है. क्लियर है ना, सब कुछ क्लियर. अब यहाँ पे एक बात जो बोलेगा उस बात को मतलब क्या सर आपका एकदम ध्यान से समझना. एक्सपैंड करने का मतलब क्या होता है? फैलाना, है ना. तो ये 4623 को कौन से फॉर्म में लिखना है सर आपका? एक्सपैंडेड फॉर्म में मतलब क्या करना है सर आपका? लिखना है. ठीक है. तो अगर एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर आपका? लिखेंगे 4000 प्लस 600
प्लस 20 प्लस मतलब क्या सर आपका 3। आप ऑलरेडी जानते हैं इसको। और अगर इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर आपका 7,800 प्लस 800 प्लस 20 प्लस 6 प्लस 20 प्लस मतलब क्या सर आपका 6। और अगर इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर आपका 2000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 8। गुड। तो एक्सपैंडेड फॉर्म को ऑलरेडी आप जानते हैं। तो एक्सपैंडेड फॉर्म का उल्टा मतलब क्या होता है सर आपका शॉर्ट फॉर्म। तो अगर 4000 है, पहले प्लीज़ बना लेते हैं। 4000 है तो 4 कौन सा प्लेस में, वो तो आपको जानते हैं, लेकिन ये अगर 4000 है तो 4 कहाँ पे रहता है, थाउजेंड्स प्लेस में। अगर 200 है तो 2 रहता है 100 प्लेस में। अगर 70 है तो 7 रहता है 10th प्लेस में। और अगर 8 है तो 8 रहेगा 1st प्लेस में। एज सिंपल एज दैट। 8000 है तो यहाँ भी तो मतलब क्या है 4 प्लेस होगा। तो 8000 अगर है तो 8 रहेगा कौन सा प्लेस में, 200 अगर है तो 2 रहेगा 100 प्लेस में। 10th प्लेस के लिए कुछ भी नहीं है तो 0। और यहाँ पे मतलब क्या है 2, है ना। आपको आता है, बस फॉर्मेशन का अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता है। तो यहाँ 3000 है तो यहाँ पे 4 प्लेस रहेगा। 3000 के लिए मतलब 1000 प्लेस में 3, 100 प्लेस में कुछ भी नहीं है, 100 प्लेस में कुछ भी नहीं है, 0। और 10th प्लेस में 8 और प्लस 2 1st प्लेस में 2, है ना। यहाँ भी 4 प्लेस है। 5000 का मतलब 1000 प्लेस में 5 और 100 में 5 10th प्लेस में ये 5, 1st प्लेस में 2, है ना। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी वाला बात मतलब क्या था आपका, था नहीं। चलो अब यहाँ पे सिंपली ऐड करते हैं। ऐड करने के वक्त, सब्ट्रैक्ट करने के वक्त प्लेस वैल्यू का मतलब ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो आंसर मतलब क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है ना। अगर हम 10th प्लेस का 5 को ऐड कर देंगे 8 से तो 5 + 8 नहीं हो रहा है, 50 + 8 हो जा रहा है। ये बात का ध्यान रहेगा ना। तो इसलिए प्लेस वैल्यू को ध्यान से देख के ऐड करना पड़ता है, ठीक है ना। ऐड करना है तो जल्दी बताओ, व्हाट इज़ 7 + 8? 7 + 8 देर भी कर सकते हो लेकिन रॉन्ग आंसर नहीं देना है। व्हाट इज़ 7 + 8? सब ऐड कर सकते नहीं, आपको तो मेंटली ऐड करना पड़ेगा। व्हाट इज़ 7 + 8? हाँ, इसलिए आपको देर आप कर सकते हो लेकिन आपको राइट आंसर देना पड़ेगा। व्हाट इज़ 7 + 8? 15। काम ख़त्म नहीं हुआ। व्हाट इज़ 15 + 3? 18 ना। तो 18 का 8 रिटर्न एंड 1 कैरी टू मतलब क्या है सर आपका 10th प्लेस, है ना। तो व्हाट इज़ 1 + 5? 6 एंड व्हाट इज़ 6 + 2? 8 एंड व्हाट इज़ 8 + 1? 9। देखो आप मेंटली ऐड कर पा रहे हो ना। तो कभी कभी अपने आप को पुश करना चाहिए ताकि थोड़ा सा और ज़्यादा आपका मेंटली ग्रो कर पाए आप। ठीक है, हो गया। कैरी तो कुछ नहीं है। तो 3 + 6 3 + 6 9 एंड 9 + 2 11। तो 1 रिटर्न और क्या सर आपका 1 कैरी है। तो अब बताओ 1 + 2 इज़ हाउ मनी 3 एंड 3 + 3 इज़ हाउ मनी? 6 ओके, नाइस, वेरी नाइस। अब यहाँ पे आ जाओ। 8 + 7 अगेन। इफ़ 7 + 8 was 15 then 8 + 7 will also be मतलब क्या 15 and 15 + 8 is how many? 23 चलो एक हम तुमको हिंट देते हैं। 8 का मतलब क्या होता है 5 + 3। तो अगर 15 + 8 है तो 15 + 5 करो फिर 3 करो, 23 ना। तो 15 + 8 मतलब क्या है सर आपका 23 है। अगर 23 है तो 3 will be written in 1's place and 2 will be carried. तो 2 + 6 8 8 + 5 13 13 + 2 13 + 2 15 5 written and 1 is मतलब क्या सर आप carried, है ना। तो 1 + 2 is how many? 3 and 3 + 3 is how many? 6 and 6 + 3 is how many? 9. Good. Nothing is carried. 4 + 2 is how many? 6 कर पा रहे हो ना मेंटली, फिर क्यों परेशान हुए थे?
8 plus 3 is how many? 11. 11 plus 6 is how many? 6. 17. 17. हड़बड़ी नहीं करना, नो हेस्ट नो वेस्ट, हड़बड़ी में होता है गड़बड़ी। हाँ, तो 17 है। 1 मतलब क्या कैरी है। 1 plus 7 8 ना, and 8 plus 5 13 ना, 13 plus 4 17. 7 written, 1 carried, 1 plus 2 3. 3 plus 9 7. 3 plus 9 11. काउंट करके देखिए, 9 के बाद 3 10 11 12 है ना। तो 3 plus 9 is 12, 12 plus 2 14, 4 written, what is carried? 1 is carried ना, तो 1 plus 3 is how many? 4. And 4 plus 1 is how many? 5. 5। इस बार अच्छा ये छूट गया, 5 plus 0 5. and 5 plus 5 10. 0 written, 1 is carried, 1 plus 2 3. 3 plus 5 8. 8, 1 plus 2 is 3, 3 plus 5 is मतलब क्या सर आपका 8, and 8 plus 2 is how many? 10 ना। Oh, so 10. 0 written, 1 carried, 1 plus 3 is how many? 1 plus 3. 1 plus 3, 4. 4 plus 2 6. 6 plus 8 14. 14, 4 written, 1 carry, 1 plus 2 3. 3 plus 3 6. 6। अब क्या करना है सर, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 minus 3 is how many? 6 minus 3. 3 ना, and can we subtract 9 from 5? So I'll carry 1 from, I will take 1 from here, it will come 15, it will come मतलब क्या सर आपको 1, 15 minus 9 is how many? 6 na, good. And can I subtract 8 from 1? Can I subtract 8 from 1? No. So again 1 taken, it will become 2, it will become मतलब 11. 11 minus 8 is how many? 3 na, good. And 2 minus 2 is what? 0, nothing. तो ये आंसर आ गया आपका। अब आप बताओ 6 से आप 9 निकाल सकते हो क्या? पॉसिबल नहीं है। तो ये बन गया 16 और ये बन गया मतलब क्या सर आपका 7। तो 16 minus 9 9 16 minus 9 16 minus 9. 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. क्या आया सर आपका? 6. फिर से काउंट करो, 16 minus 9 7 आया ना। Can we subtract 9 from 7? No, है ना। तो फिर क्या किया जाए? We can borrow 1 from next place. It will become मतलब क्या सर आपको 1, it will become 17. 17 minus 9 17 minus 9. 8. good. 1 minus 0 1 only, and 7 minus 6 is how many? 1 only, है ना, good. Can we subtract? No. Then what should we do? Borrow 1 from here, it will become मतलब क्या सर आपका 100, it will become मतलब क्या सर आपका 1. So 100 minus 99 is how many? 100 minus. No, sir, it will not come. अच्छा, you can do one thing, you can see it as 20
एंड यू कैन बोरो 1 फ्रॉम 20, देन 20 विल बिकम मतलब क्या सर आपका 19. सो 10 minus 9 इज हाउ मेनी? 1. And 9 minus 9 is how many? 0. And 1 minus 1 is how many? 0 again. And 4 minus 2 is how many? 2. Good. Now coming here, can we subtract 9 from 4? No. So it became 1 na? 14 minus 9? 1 minus 0? 1 minus 0? 1 na? 8 minus 7? 5 minus 2? गुड. अब देखो एक सिंपल सा बात समझना. एडिशन का जो आंसर है तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका सम. सब्ट्रैक्शन का आंसर जो रहता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका डिफरेंस. पता है ये बात. मल्टीप्लिकेशन का आंसर को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका प्रोडक्ट, है ना. और डिवीजन का आंसर को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका कोशेंट. ठीक है. तो एक सिंपल सा बात समझना. अगर आपसे पूछते हैं कि हाउ मच ग्रेटर, या फिर आपसे पूछते हैं कि हाउ मच स्मॉलर, तो आपसे क्या पूछ रहे हैं? डिफरेंस पूछ रहे हैं, है ना. ये बात आपको पता है तो, या फिर नहीं पता है? पता है ना. तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? By how much 7283 is greater than 2850? सो बाय हाउ मच 7283 इज ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका 2850. सो हाउ विल यू फाइंड आउट? बाय सब्ट्रैक्टिंग, है ना. तो यहाँ पे हम लिखते हैं मतलब क्या लिखते हैं सर आपका 7283, और यहाँ पे हम लिखते हैं मतलब क्या सर आपका 2850. ठीक है. अब सब्ट्रैक्ट करो. 3 minus 0 is 3 only. 8 minus 5 is 3 only. Now it became 12. It became मतलब क्या सर आपका 6. So 12 minus 8 is how many? 4. And 6 minus 2 is how many? 4. So this number is this much greater. आ गया आंसर. अब क्या लिखा है देखो. By how much 2453 is less than 8000? तो ग्रेटर कितना है ये भी जानने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, लेस कितना है ये भी जानने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है. तो क्या करेंगे बताइए. लिखना पड़ेगा 8000 माइनस क्या लिखना पड़ेगा सर आपका 2453. ये पूरा को 800 इमेजिन करो. 800 से 1 आप मतलब क्या लिए सर आपका लैंड किए हैं. तो फिर 800 क्या बन गया सर आपका 799. नाउ 10 minus 3 is how many? 10 minus 3 is 7. 7. 9 minus 5 is how many? This 5? It is 5. I will improve. 9 minus 5 is how many? And 9 minus 5 4. 4. 9 minus 4 is how many? 3. 5. 5. 7 minus 2 is how many? 5. 5. Okay, good. ये सब आपका है मतलब प्रॉब्लम्स हम आप अभी हम नहीं देते आपको. ठीक है ना. चलिए ये तो आराम से बता देंगे आप. क्या है सर आपका? आराम से बता देंगे क्या है आपका सर ये सब. सर सर्कल. हाँ सर्कल ही, और क्या होगा. रेक्टेंगल. ये क्या है सर आपका? रेक्टेंगल. रेक्टेंगल. स्क्वायर का मतलब क्या होता है सर आपका? सारा साइड बराबर होता है, 4 साइड्स. रेक्टेंगल का क्या होता है? ये होता है लेंथ और ये होता है ब्रेथ. तो रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ मतलब क्या होता है सर आपका? अलग होता है. स्क्वायर में भी क्या होता है सर आपका? 4 साइड्स होता है लेकिन इक्वल साइड्स. रेक्टेंगल में भी क्या होता है सर आपका? 4 साइड्स होता है जिसका लेंथ और ब्रेथ मतलब क्या होता है? अलग अलग होता है. लेकिन ये लेंथ के बराबर है और ये ब्रेथ मतलब क्या है? ब्रेथ के बराबर है. ठीक है ना. तो लेंथ का मतलब क्या होता है सर आपका? लंबाई. ब्रेथ का मतलब क्या होता है सर आपका? चौड़ाई, है ना. तो ये आ जाओ. क्या नाम है इसका?
रेक्टेंगल, है ना। अब आगे आते हैं, तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द शेप? Star. Kite. देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया और कुछ नहीं किया, ये सर्कल को पकड़ के घुमा दिया है, सॉरी मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर को पकड़ के घुमा दिया है। तो स्क्वायर को घुमा दे, सीधा रखें, कुछ भी रखें, स्क्वायर तो स्क्वायर ही है ना सर। Square. तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका, Square. है ना। और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, ये ट्राइंगल। अगर 3 साइड होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका, वो Triangle. ट्राइंगल होता है। और देखो रेक्टेंगल को घुमा दिया है, तो रेक्टेंगल घुमाने से क्या रेक्टेंगल नहीं रहेगा, रेक्टेंगल ही रहेगा ना। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, ये हो गया आपका रेक्टेंगल, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो मेजर द साइड्स द फॉलोइंग फिगर एंड फाइंड, अच्छा मेजर करने के लिए तो आपको छोड़ दो अभी के लिए। यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर्स, ये आप कर पाओगे? नहीं पता आपको? अच्छा आपको ये पता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? अच्छा ये नहीं पता अभी के लिए, शुरू नहीं हुआ है, ओके गुड। ये तो लेकिन क्लास 3 का है। अच्छा आपके क्लास 3 में नहीं हुआ था, चलो गुड। तो फिर आपका क्लास 3 का रिवीजन जो होना था वो रिवीजन मतलब क्या पूरा मतलब क्या हो चुका, ठीक है ना, गुड।